हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अब ये जो समय है ना, आप लोगों का जो 3-4 महीने का समय आप लोगों को मिला है अपनी परीक्षा की तैयारी करने की। और हाँ, आप लोग ये पूछते हैं कौन से स्टेट की बात हो रही है, कौन सी परीक्षा की बात हो रही है, बहुत सारे ऐसे नए लोग हैं। तो ये यूपी टीजीटी पीजीटी की बात हो रही है, जो हमारी वैकेंसी आई थी 2022 में, उसकी परीक्षा की एक प्रस्तावित तिथि निकली हुई है। और उम्मीद है पूरी कि ये परीक्षा समय से हो जाए, क्योंकि लोग बहुत दिनों से परेशान हैं, तैयारी करके रखे हुए हैं, लेकिन जब परीक्षा ही नहीं होगी, जॉइनिंग ही नहीं होगी, तो फिर आगे इंसान कैसे बढ़ेगा? और ये परीक्षा के बाद भी जैसे हम लोगों के टाइम में 2 महीने, 3 महीने के अंदर सब कुछ हो गया था, तो इसमें भी अगर उसी स्पीड से हो जाए तो और भी अच्छा है, ताकि सबको रोज़गार मिल सके। सभी लोग अपने कहते हैं ना कि जो एक सपना लेके चल रहे हैं अपनी ज़िंदगी के लिए, उसको पूरा कर सकें। तो मेरी तो यही एक कहते हैं ना कि भगवान से प्रार्थना है कि आप लोग जल्दी-जल्दी वो सभी चीज़ पाएँ जो आप लोग सोचते हैं, क्योंकि आप लोग मेहनत कर रहे हैं। लेकिन हाँ, वहीं पे कुछ लोग हैं जो लापरवाही तो किए इतने दिनों तक, लेकिन अभी भी उनके पास 3-4 महीने का मौका है। आराम से अगर वो अब से भी ठान लेंगे तो 100% है कि वो भी रेस में शामिल हो सकते हैं और नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकते हैं। बहुत सारे पढ़ने वाले लोगों को पीछे कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो अभी तक पढ़ते आ रहे थे, अभी लापरवाही कर दें, कुछ भी हो सकता है। जैसे कहने का मतलब ये है ना कि आप अपने कर्म पे विश्वास करिए, अभी वर्तमान में खूब मेहनत करिए, आगे भविष्य में कुछ भी हो सकता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो हमेशा पॉजिटिव रहिए अपनी लाइफ से और बस मेहनत करते रहिए। तो आप लोग जैसे मैं ये कह रही थी कि अभी कुछ भी सोचने का टाइम नहीं है, कुछ भी सोचने का टाइम नहीं है। बिल्कुल भी दिमाग में कोई भी चीज़ ना लाने दें, बस पढ़ाई करते रहें। और आप लोग वैसे मुझसे कमेंट में पूछे थे कि रचनाएँ याद नहीं होती हैं और बहुत सारी दिक्कत होती है सन याद करने में। कोई भी चीज़ का जैसे आता है, आप लोग भी देखे होंगे एग्ज़ाम में, वो एक सीक्वेंस बनाने के लिए आता है कि इसको क्रम में लगाइए, ऐसा आता है क्वेश्चन कि कौन-सी रचना का सन क्या है, उसको एक क्रमबद्ध तरीके से उसको बनाना रहता है, ऑप्शन कौन-सा सही है। तो ये मेरा क्वेश्चन तो सही हुआ था और ये आसान चीज़ नहीं है, क्योंकि इतनी सारी रचनाएँ हैं, उनका सन याद करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, इधर का उधर हो जाता है। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगी ना कि जैसे ये जो कोई ऐसी किताब हो जिसमें आप देखें कि उसमें क्रमबद्ध तरीके से ऑलरेडी दिया हुआ हो। जैसे स्वस्ति पांडे की किताब में मैंने ये देखा कि ये क्रमबद्ध तरीके से दिया हुआ है, मेरा क्वेश्चन इसीलिए सही हो पाया था। क्योंकि मैं क्या करती थी ना कि मैं ऐसे नहीं याद करती थी सन का मतलब ये नहीं था कि सन को दिमाग में रख के याद करती थी। मैं किसी भी जो बहुत सारी रचनाएँ हैं कवियों की, लेखकों की, तो उनके ऊपर एक स्टोरी बनाती थी। आप लोग जानते हैं मेरा ट्रिक जानते हैं, आप लोग पहले की मेरी वीडियो देखिएगा जो नए लोग हैं, तो बहुत पुरानी वीडियोज़ देखिएगा, साल भर पुरानी वीडियो तो मैंने पढ़ाया हुआ है कैसे मैं तैयार करती थी, उसमें आपको पता चलेगा। तो मैं एक स्टोरी बनाती थी और वो स्टोरी ऐसी रहती थी ना कि जितने भी नाम हैं रचनाओं के उसमें आते थे और वो क्रमबद्ध तरीके से आते थे, जैसे उसमें दिया है किताब में जैसे दिया है। क्योंकि भाई एक ही चीज़ को कई बार पढ़ने से आपके दिमाग में बैठेगा, एक बार के पढ़ने से तो बैठेगा नहीं। और एक ही ट्रिक से, ये नहीं कि आप अलग ट्रिक बना रहे हैं, फिर अलग ट्रिक बना रहे हैं। तो फिर ये जो इसमें ये फ़ायदा था कि इसमें ऑलरेडी सन के हिसाब से दिया था। तो मैं क्या करती थी, सन को याद करने का तरीका था कि जैसे जब मैं रचनाएँ बोलती थी, तो उसके साथ वो सन भी तुरंत उसके साथ बोल देती थी। जो भी नाम है उसके साथ सन तुरंत बोलती जाती थी। फिर जो भी रचना है फिर उसके साथ सन बोलती जाती थी। तो इस तरह से जब वो रचना आती थी ना, तो सन जो था, बहुत बार रिवीज़न का परिणाम था ये कि इतनी बार रिवीज़न हुआ कि वो सन अपने आप मुँह में आ जाता था। है ना? तो इस हिसाब से मेरा सन याद हुआ था। तो बस ये मैंने तो यही किया था कि सन जो भी रचना है उसके साथ उसके आगे अगर ब्रैकेट में सन दिया हुआ है तो उसके साथ मैं बोलती थी उस चीज़ को। ठीक है? और ये अच्छा मान लीजिए आगे पीछे दिया भी है किसी किताब में आगे पीछे दिया है, तो आपको एक चीज़ करना है कि हर एक कवि को या हर एक लेखक को आप उनकी रचनाओं को आपको क्रमबद्ध तरीके से आप लगा लीजिए, ठीक है? भले किताब में इधर का उधर दिया है, आपको थोड़ा-सा तब मेहनत करना पड़ेगा। एक कॉपी में उसको क्रमबद्ध 1850 में कोई चीज़ है तो 51 में, 52 में, 53 में, 56 में, उसके बाद कौन-सा मतलब आता है, उसको एक बढ़ते क्रम में लगा लीजिए, ठीक है? और तब आप अपना ट्रिक बनाइए, है ना? तो ये ही तरीका है कि आप एग्ज़ाम में जब आता है क्वेश्चन कि बताइए कि क्या कौन-सा सही है, मिलान-विलान करने वाला जो आता है, तो उसमें आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। देखिए, करने से ही होगा, कोई भी चीज़ करने से होगा। माना कि बहुत सारी गलतियाँ की, समय बिता दिया और समय नहीं बिताया तो भी ज़िंदगी की सिचुएशन ऐसी है कि नहीं पढ़ पाए, कोई भी वजह हो, मैं कहती हूँ कोई भी वजह हो, अभी तक आप नहीं पढ़ पाए। लेकिन फिर तो मौका एक मिला है और कहते हैं ना कि सपने तो बहुत बड़े-बड़े सबके होते हैं, लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए कौन जी-जान से लगा रहता है,
सबसे बड़ी बात ये होती है। तो आपके सामने एक रास्ता फिर से खुला हुआ है, ज़िंदगी ने आपको फिर से एक मौका दिया है, लग जाइए अब से, क्योंकि ये 3-4 महीने आपके आने वाले पूरी ज़िंदगी की मैं बात कर रही हूँ। आगे तो बहुत सारे रास्ते खुल जाएँगे, लेकिन मैं पूरी ज़िंदगी की एक ये अगर एक भी नौकरी पाते हैं, तो आप पूरी ज़िंदगी आराम से एकदम मेंटली कहते हैं सुकून जो होता है ना, उससे आप जिएँगे। ये टेंशन नहीं रहेगा कि आज के डेट में अगर काम नहीं किया तो फिर काम तो करना रहता है, लेकिन ये नहीं रहेगा कि पैसे कहाँ से आएँगे, क्योंकि अच्छा बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब में, प्राइवेट जॉब में ये कि प्राइवेट में तो ज़्यादा अच्छा है, गवर्नमेंट के पीछे क्यों? मानती हूँ, मेरा भी यही पहले था, क्योंकि मैं भी पहले प्राइवेट जॉब ही करती थी। मैं भी यही सोचती थी कि बहुत मेहनत अगर किया जाए, तो प्राइवेट जॉब में बहुत अच्छा किया जा सकता है, गवर्नमेंट जॉब में क्या है, मिलता तो है नहीं, सबसे बड़ी बात ये है। देखिए, लेकिन क्या है ना, अंतर तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा अंतर है। जैसे आगे फ्यूचर की दृष्टि से देखा जाए, जैसे अभी देखिए मेरा इतना सारा ज़मीन का था, लोन उनका था, बहुत सारी चीज़ें थी, तो फटाफट और आज भी बहुत सारे लोग तैयार रहते हैं कि लोन उनके लिए मतलब एक एक बात मैं कह रही हूँ कि बहुत सारी सुविधाएँ आपको मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ों की। और प्राइवेट में क्या है कि आप एक तो बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहते हैं कि वो इंसान अगर आपको इतने पैसे देता है ना, उसका दुगना-तिगुना आपका खून चूसता है वो, है ना? ऐसा होता है। यहाँ भी आपको काम करना रहता है, ऐसी बात नहीं है काम नहीं है, लेकिन एक माइंड रिलैक्स है कि आपको हाँ, ठीक है ना कि मेरी एक गवर्नमेंट जॉब है और ईमानदारी से जो लोग ईमानदार हैं, वो ईमानदारी से ही काम करते हैं। जैसे मैं ही अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो कहीं से ऐसा नहीं है कि ज़रूरत नहीं है पढ़ाने की, सैलरी तो आ ही रही है, ऐसा तो कभी दिमाग में सोचना भी नहीं है। क्योंकि वो बच्चे मुझसे कनेक्टेड हैं वो बच्चे मुझसे। वो मेरी वीडियोज़ देखते हैं, वो मुझे फ़ॉलो करते हैं, वो मेरी बात मानते हैं। तो और बात माने या ना माने, कोई भी बच्चा है, उससे एक दिल का कनेक्शन मुझे बच्चों से बहुत प्यार है। अपने स्टूडेंट से मैं बहुत प्यार करती हूँ, सारे स्टूडेंट से। तो उन लोगों का एक कनेक्शन जो मेरे साथ है ना कि उनकी हर एक प्रॉब्लम को सुनना और उनकी एज में बहुत अच्छे से मैं समझ सकती हूँ कि क्या चल रही है। उनकी मेंटल इस समय कंडीशन क्या है, क्या वो सोचते हैं, क्यों नहीं पढ़ पाते हैं। तो उन सब पे काम करते हुए आगे बढ़ना एक पढ़ाने का एक अलग तरीका उनको बहुत अच्छा लगता है कि एक ऐसे ही नहीं कि एक अ, उबाऊपन सा आ जाए पढ़ने में, पाठ्यक्रम में, ऐसा ना रहे। तो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से मैं पढ़ाती हूँ, हँसा भी देती हूँ बच्चों को। अच्छा लगता है उन्हें कि नए-नए तरीके से और एकदम फ्रेंडली, है ना? कोई भी बच्चा छोटा हो या बड़ा हो उसे फ्रेंडली जैसे आप बहुत सॉफ्ट रहेंगे ना बच्चों से, तो वो अपने दिल की बात बताएँगे। बहुत स्ट्रिक्ट रहेंगे तो वो नहीं बताएँगे। हाँ, जहाँ स्ट्रिक्ट होना है वहाँ पे मैं होती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये देखिए मज़ा तो बहुत है ना? पढ़ाने में ज एक टीचर को ना आप जैसे क्या है ना कि बहुत सारे लोग जो घर में पड़े हुए हैं, आप लोग ही जैसे हैं, अभी मान लीजिए जो घर में हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप हाउसवाइफ हैं या घर के काम करती हैं, बहुत अच्छी बात है, इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता है। लेकिन ये कहते हैं ना कि जैसे आपका अगर दिमाग ज़रा भी खाली रहेगा, काम करने के बाद आप अकेले में बैठेंगे, तो सोचेंगे ना अपने आप को आप कहीं भी पाएँगे नहीं, किसी स्थान पे नहीं पाएँगे। क्योंकि देखिए मैं भी काम करती हूँ घर के, ये घर के जो काम होते हैं ना इसकी कोई मतलब आजकल के समाज में कोई गिनती नहीं होती है। आप काम करते रहिए, इसकी कोई उन लोगों को ये लगता है ना कि औरतों का या कोई भी इंसान का तो ये काम ही है। ये तो अपनी ड्यूटी कर रहा है, उसका कोई एहसान नहीं है, ना कोई उसका मतलब आपको अवार्ड मिलने वाला है। तो वो तो करना ही है, वैसे मैं भी जॉब करती हूँ, मैं भी घर का काम निपटा लेती हूँ, लेकिन बस वही तरीका है कि उसको एडजस्ट करना पड़ता है चीज़ों को। अब अगर आप घर पे रहेंगे, जिस दिन बहुत दिन की छुट्टी मेरी भी है, तो दिन भर काम करते रहो, लगा लगा रहता है कि ये बचा है, ये बचा है, ये बचा है। अभी क्या है कि जॉब भी देखो, आपको निकलना भी है सुबह और आए तो फटाफट जो ज़रूरी चीज़ें हो गई, एक दिन संडे है या कोई छुट्टी है, तो फटाफट मतलब सारे काम हुए। तो इस तरह से देखती मैं भी हूँ, लेकिन वही बात है कि अब एक वैल्यू ये है कि कहीं भी जैसे मेरा परिचय जब होता है तो गवर्नमेंट जॉब में है, अच्छा ये गवर्नमेंट जॉब में है, अच्छा इनका यूट्यूब चैनल है, अच्छा ये बहुत अच्छा बताती है, पहचानने वाले लोग अपनी कहते हैं ना कि देखिए अपनी वैल्यू बनाना अपने हाथ में होता है, ये बात होती है और कोई बात नहीं है कि ऐसा नहीं है कि आप एक कुछ नहीं कर रहे हो तो आप अच्छे इंसान नहीं है, बिल्कुल अच्छे इंसान है, लेकिन एक होती है ना अपनी पहचान बनाना और ये जो जानते हैं शौक की बात होती है, शौक की, हर चीज़ पैसे के लिए नहीं होती है, जैसे मुझे है कि मुझे अपना नेम फेम चाहिए लोग पहचाने अच्छे कर्मों से पहचाने मुझे ये अच्छा लगता है। मैं ऐसे बैठ नहीं सकती कि मुझे कोई जाने ना ऐसे मैं बैठ नहीं सकती। तो ये अपने शौक की बात होती है। तो जब आपको शौक रहेगा किसी भी चीज़ का और मुझे हर एक चीज़ का शौक है, घर का शौक है, घर को सजा के रखने का शौक है, अपने पास अच्छी चीज़ें होनी चाहिए, हर चीज़ का शौक है। लेकिन बस उस शौक में एक चीज़ ये है अपने बलबूते पे, मुझे किसी से माँगना नहीं है। अब जब ये बात आ जाती है ना कि अपने बलबूते पे तो फिर वो एक खींचता है मुझे कि मुझे कमाना है भई, मुझे तो कुछ करना है।
नहीं करेंगे तो फिर मुझे क्योंकि एक अंदर से मुझे किसी से माँगना नहीं है। तो ये मुझे लगता है कि बहुत ये अच्छी चीज़ है कि आप अपने पैर पे इसी बहाने खड़े हो रहे हैं और ये सारी चीज़ें मुझे मोटिवेट करती हैं अपने लिए, अपनी लाइफ़ के लिए कुछ करने के लिए। तो देखिए शौक की बात होती है, अभी आपको नौकरी का शौक है, आपको भी सारी चीज़ों का शौक है, आपको अच्छा लगता है क्या कि मैं अपने पैर पे रहूँ, किसी से माँगना ना पड़े, सब कुछ मैं कर लूँ। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो फिर आप पढ़ेंगे। और अगर कहीं से भी लगता है कि अरे मिल जाएगा, कहीं से भी अगर ढिलाई है, तो फिर आप नहीं पढ़ेंगे। तो सारी चीज़ें अपने ही ऊपर है। तो करना शुरू करिए, अभी भी बहुत मौका है और समय है, ज़िंदगी ने समझिए कि दोबारा फिर आपको चांस दिया है, आईना दिखाया कि भाई देखो 2 साल में तुमने कुछ नहीं किया, फिर 4 महीने बचे, अब क्या करोगे? अब जी-तोड़ मेहनत करने की ज़रूरत है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।